हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैफे आईएएस। हम फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की बात कर रहे थे एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन को कवर कर लिया है। अब इस वाली वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द अनदर फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम विच इज एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। ट्रॉपिक लेवल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रॉपिक लेवल इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा था कि एनर्जी सन से आती है, सनलाइट से, दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय और टेकन बाय द प्लांट्स और ट्रीज। प्लांट ट्रीज इस फ्री एनर्जी को क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि फूड में कन्वर्ट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लावर, इन टर्म्स ऑफ फ्रूट, ट्रंक, रूट्स, इनमें ये कंज्यूम होती है एनर्जी, राइट। अब इस एनर्जी को यानी प्रोड्यूसर को, यानी ये हो गया एक पहला ट्रॉपिक लेवल ऑटोट्रॉफ का। फिर इसको कंज्यूम किया जाता है हर्बीवोर्स द्वारा, जो सिर्फ ट्री और प्लांट्स को खाते हैं, फीड करते हैं ट्री और प्लांट्स पे। वो हर्बीवोर से दूसरा टॉपिक हो गया। इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। इन प्राइमरी कंज्यूमर को फीड कौन करते हैं, इनको कंज्यूम किया जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर द्वारा। इनको या तो हम बोल देते हैं कार्निवोर्स, कार्निवोर्स या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ऐसे ही टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स होते हैं। ये डिफरेंट टॉपिक्स हो गए। ऑर्गेनिज्म अलग अलग लेवल पे किस तरह से रहता है, आपस में इंटरेक्ट करता है, किस तरह से आपस में न्यूट्रिएंट्स की उसमें इंटरेक्ट एक से दूसरी जगह तक रिप्लेसमेंट होता है, दैट इज ट्रॉपिक्स। So the flow of energy from one tropic level to the next is called energy flow. And the energy flow always takes place from producer to consumer. We have already discussed कि energy sun से पहले producer में आएगी, then it will move to the different consumers. And these consumers are and producers are represented by tropic levels. इनको कहा जाता है tropic levels। और इस energy का flow हमेशा एक particular direction में होता है। ऐसे नहीं होगा पहले ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर वापस से रिवर्स हो गया, ऐसे नहीं होता। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होगा। तो ट्रॉपिक लेवल हमने बात कर लिया। आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा जो लिखा हुआ है सबसे राइट हैंड पे। So we talked about the energy flow through an ecosystem and we talked about the tropic levels. Tropic levels क्या होते हैं देख लीजिए फिर से। ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, जिनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। फिर आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स। ये तीनों कार्निवोर्स होते हैं यानी मांसाहारी। ये दे ईट मीट ईटर्स, मीट ईटर्स। और इन सब को प्रोड्यूसर के अलावा जो भी कंज्यूमर होते हैं दे आर हेटेरोट्रॉप्स। ये देखिए सबसे सेकंड नंबर पर देखिए हेटेरोट्रॉप्स। क्यों इनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स यानी खुद से एनर्जी या फूड नहीं बनाते अपना। दे आर डिपेंडेंट ऑन ईदर प्रोड्यूसर और अदर कंज्यूमर फॉर देयर फूड नीड्स, सो दे आर हेटेरोट्रॉप्स, राइट। सो एनर्जी फ्लो किस तरह होता है, प्रोड्यूसर से पहले प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी, देन क्वाटरनरी कंज्यूमर। ठीक है। अब इसमें एक चीज नोट कीजिए, आगे हम एनर्जी पिरामिड देखेंगे, उसमें और डिटेल से डिस्कस करेंगे इसे, कि जो भी एनर्जी मिलती है एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे, वो पूरी की पूरी कंज्यूम नहीं होती। सिर्फ 10% एनर्जी को यूज किया जाता है, बाकी 90% एनर्जी होती है वो उसका लॉस होता है। लॉस किस फॉर्म में होता है, इधर इन फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसमें एनर्जी लगती है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में भी एनर्जी लगती है। तो इन कुछ कुछ एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे हमारा एनर्जी लॉस होता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, अनडाइजेस्टेड मटेरियल के रूप में निकलना, उनको हम डिटेल से बात कर लेंगे एनर्जी पिरामिड्स में, जो हम आगे इसी वीडियो में देखते हैं। इसी वीडियो में, अगर ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। राइट। सो हमने ट्रॉपिक लेवल देख लिया और किस तरह से एनर्जी फ्लो होता है वो हमने देख लिया। ठीक है। सो एनर्जी लेवल डिक्रीजेस एज वी प्रोग्रेस थ्रू ट्रॉपिक लेवल्स। तो अभी हमने टॉपिक लेवल इंटरेक्शंस देख लिए। तो इसमें मेनली तीन कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तीन कॉन्सेप्ट के बाद बात करेंगे हम। पहला फूड चेन, दूसरा फूड वेव और तीसरा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो फूड चेन के बारे में बात कर लेते हैं। फूड चेन होता क्या है। फूड चेन का सिंपल मतलब है ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स और प्रोड्यूसर थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म
और किस तरह से होता है, विद रिपीटेड ईटिंग और बीइंग ईटन, यानी खाना खाने की प्रक्रिया होती है जो उसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है प्रोड्यूसर से, यानी जैसे कि यहाँ पे ग्रासेस हैं, टू द कंज्यूमर, जो पहला कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी कंज्यूमर। या तो ये प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे या दे विल बी कंज्यूम्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह की इंटरेक्शंस के साथ जो एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम ग्रासेस टू फाइनली ईगल, दैट मीन्स प्रोड्यूसर टू एंड कंज्यूमर, दैट इज क्वार्टरनरी कंज्यूमर, ये एक पूरा फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक पर्टिकुलर पाथ होता है, सिंगल पाथ होता है, दैट इज कॉल्ड फूड चेन। और हर स्टेप इस फूड चेन में, ये हर एक स्टेप है ये फूड चेन में, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक, वी ऑलरेडी नो दैट ट्रॉपिक, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल, करेक्ट। अब किस तरह की, दो तरह की फूड चेन होती हैं, देखिए फिर से देख लीजिए, जो हमने ऑलरेडी बात की है, इसे सीरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पहला। दूसरा है ईच स्टेप इज ट्रॉपिक लेवल, इसमें पहला स्टेप ऑटोट्रॉफ यानी प्लांट्स होते हैं, और एंड्स विद हेटेरोट्रॉफ यानी क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स, लास्ट वाले। द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन इज डिनोटेड बाय ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। दो तरह की फूड चेन हो सकते हैं, ग्रेजिंग, और दूसरी तरह की होती है डेट्रिटस। तो पहले बात कर लेते हैं हम ग्रेजिंग चेन की। ग्रेजिंग चेन कहाँ हो सकती है, इधर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हो सकती हैं वो, या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में हो सकती हैं। सो इट स्टार्ट्स विद द ग्रीन प्लांट, जो हमने अभी फूड चेन देखी थी वो ग्रेजिंग फूड चेन थी, जो कि ग्रीन प्लांट से शुरू होती है, ठीक है, एज ए प्रोड्यूसर्स, फिर हर्बीवोर्स, देन फाइनली कार्निवोर्स। फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लिया है, ग्रास, कैटरपिलर, देन फ्रॉग एंड देन स्नेक, ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, फूड चेन का एग्जाम्पल है। एक्वेटिक सिस्टम यानी कि हाइड्रिक सिस्टम में वाटर या पॉन्ड या ओशन में किस तरह से ये काम करता है फूड चेन, इसका एक एग्जांपल है कि ये ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, जो कि छोटे छोटे बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फूड प्रोड्यूस करता है, एंड द बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे आर बीइंग ईटन बाय जूप्लैंक्टन्स। Zooplankton will be eaten by fish and then fish will be eaten by sharks. एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी फ्लो यानी ग्रेजिंग फूड चेन्स हैं, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस करती हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। या फिर इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सब एनर्जी फ्लो, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एनर्जी फ्लो में जो देती हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो होती हैं ग्रेजिंग फूड चेन्स। यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल चेन्स कौन सी होती हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फूड चेन्स कौन सी होती हैं, ग्रेजिंग फूड चेन्स, राइट। और डेट्रिटस फूड चेन्स हम आगे बात करेंगे, पहले एक बार ये देख लेते हैं, ये वाली तो ग्रेजिंग है फूड चेन्स, ये एक्वेटिक मीडियम में। अगेन एक बार ये फ्लो देख लीजिए आप, these grasses are eaten by the grasshoppers and some insects, and they are dependent on those grasses. Insects are further eaten by frog, and then snake, and then eagle. Same goes with the aquatic ecosystem, right? ये एक बार देख लीजिएगा। दूसरी फूड चेन है detritus फूड चेन। सो दे स्टार्ट विद डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ ऑर्गेनिज्म। detritus यानी कि डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट बॉडीज। देखिए डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है या डेट्रिटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म, उनको कहते हैं हम डेट्रीवोर्स या डिकम्पोजर। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर में, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पिछले एक दो लेक्चर देख लीजिए, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, राइट। सो दे स्टार्ट विद द डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड डेट्रिटस। यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन में जो भी लेफ्ट ओवर बचता है वो डिकम्पोज और डेड होता है, डेड लेफ्ट ओवर होता है, वहाँ से डेट्रिटस फूड चेन शुरू होती हैं। फॉर एग्जांपल डेड लीव्स हैं, they are being eaten by bacteria insects, and further those bacteria insects are required for their feeding needs by snails and birds. जैसे पुरानी जो ग्रेजिंग चेन थी हमने बात की, वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी फ्लो इन एक्वेटोरियल सिस्टम
लेकिन जो डेट्रिटस फूड चेन है, दिस इज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, स्टेट पीसीएस में बहुत काम आते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो इन डेट्रिटस फूड चेन्स। ये देखिए, डेड लीव्स हैं, डेड मैपल लीव्स हैं, ये दे आर बीइंग ईटन बाय इंसेक्ट्स, and these insects are in turn being eaten by birds. So it starts with the dead leaves, right? तो इसमें एक दीजिए, देखिए कि जो भी फूड चेन्स हमने बताई हैं वे आपस में लिंक्ड हैं। यानी ये वाली डेट्रिटस फूड चेन कहाँ से शुरू होती है? ग्रेजिंग फूड चेन के लेफ्ट ओवर से। सो द इनिशियल एनर्जी सोर्स फॉर डेट्रिटस फूड चेन क्या होता है? वेस्ट मटेरियल एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द ग्रेजिंग फूड चेन। इससे जो भी बचते हैं वो उससे स्टार्ट होते हैं डेट्रिटस। सो दीज बोथ चेन्स आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ले लीजिए। देखिए, फाइटोप्लैंक्टन हम जानते हैं ये एक्वेटिक सिस्टम में प्रोड्यूसर्स होते हैं, एल्गी होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, बस इनका आप अगर नाम याद रख सकें तो यह नाम याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डिटेल नहीं याद करने, बस नाम याद रखने से काम चल जाएगा। तो कौन कौन से फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं? डाइएटम्स, कोकोलोथोफोर्स, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अलग अलग ये टाइप हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है, नॉस्टॉक। और ये सारी चीज़ें फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। एक बार इन नाम को आप देख लेना, सारे नेम्स हैं उनको। क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? क्रैब्स, केकड़ा, लोबस्टर्स, क्रेफिश, श्रिम्प्स, क्रिल, बर्नेकल्स। ये बायोलॉजी की एनसीईआरटी में दे रखे हैं सारे। तो क्रस्टेशियंस में ये सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं। हेरिंग, हेरिंग क्या होती हैं? दे आर ए टाइप ऑफ फिश एंड दे ईट क्रस्टेशियन, राइट? ये हम क्यों बता रहे हैं? देखिए, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस तरह के। तो अभी हो सकता है कि फाइटोप्लैंक्टन का दूसरा नाम लेके कुछ चीज़ें पूछ ले यूपीएससी। तो इट्स बेटर टू रिमेंबर couple of things, they will be useful in most of the exams and आपको बहुत हेल्प करेंगे ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक भी इंफॉर्मेशन आपको पता होगी तो ये नाइट्रोजन साइकिल में भी बात करेंगे, तब भी कुछ कुछ जगह पे ये बैक्टीरियाज वगैरह के नाम काम में आएंगे। सो जस्ट रिमेंबर इफ यू कैन, राइट? सो लेट्स मूव टू द फूड वेव। आपने फूड चेन पढ़ लिया, तो लेट्स से एक फूड चेन ये है, दूसरी फूड चेन ये है, यहाँ पे एक एनिमल, दो एनिमल, तीसरा एनिमल, इस तरह से ये लिंक्ड है। ये दूसरी फूड चेन के भी लिंक्ड एनिमल। अब ये दो फूड चेन के एनिमल भी आपस में लिंक्ड हो सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये कई मल्टीपल फूड चेन्स को इंटरलिंक करने के बाद एक फूड वेव फॉर्म होती है। ठीक है, क्योंकि देखो ये जरूरी नहीं है कि एनर्जी फ्लो एक ही पाथ फॉलो करे, यूनिडायरेक्शनल है ठीक है, लेकिन ये वाला पाथ भी तो हो सकता है, ये वाला पाथ भी तो हो सकता है, मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। सो फूड वेव रिप्रेजेंट्स ऑल दीज पॉसिबल पाथ्स ऑफ एनर्जी फ्लो। अगर फूड वेव की बात करेंगे तो दे विल इट विल रिप्रेजेंट द ऑल पॉसिबल पाथ्स ऑफ एनर्जी फ्लो। सो ऑल पॉसिबल पाथ्स ऑफ नरिशमेंट आर विजिबल। फूड प्रेफरेंसेस, फूड अवेलेबिलिटी वो वेरी कर सकती है सीजनली। तो फूड वेव में जो इंटरेक्शंस हैं, पाथ हैं, वो भी वेरी कर सकते हैं, बट दे विल कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ ए एनर्जी फ्लो। अब देखिए, अब सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। अब इंटरकनेक्टेड है, बीच में अगर कोई एलिमेंट मिस होता है तो पूरी की पूरी फूड वेव को बहुत सिवियरली अफेक्ट कर सकता है। सो ए फूड वेव इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ए फूड वेव इलस्ट्रेट द नंबर्स ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाय अदर्स। कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, इट कैन बी ईटन बाय दिस, इट कैन बी ईटन बाय दिस। ठीक है, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी प्रेजेंट करता है नंबर्स का। एक बार हल्का सा ये देख लीजिए, प्लांट पे कौन डिपेंडेंट है? अगर यूनिडायरेक्शनल फूड चेन की बात करते तो देखो रेड में देखो, ये फूड चेन कंप्लीट, ये दूसरी फूड चेन कंप्लीट, और ये देखो डैश डैश करके देखो, ये डैश डैश जो कर रहा हूँ मैं लाइन, ये वाली एक फूड चेन कंप्लीट। तो देखिए कई फूड चेन्स हैं यहाँ पे। ये
ये इस वाली फूड चेन से भी जुड़ा हुआ है, इस वाली फूड चेन से भी जुड़ा हुआ है। ये दो फूड चेन आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। ऐसे ही कई जगह मल्टीपल फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक हो रही हैं। सो दीज आर द फूड वेज। कंबाइन कर लेंगे सबको, इन सारी फूड चेन्स को, पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबल एनर्जी फ्लो पाथ्स को, दैट विल बी आर फूड वेव।